इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बजट भी आ रहा है, इसीलिए अलग अलग वर्गों को इस बजट से उम्मीद भी है। लेकिन छात्र रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखे हुए हैं। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर के MLB कॉलेज में ऐसे ही छात्र छात्राओं से बात की। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है और जब बजट आता है तो हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं कि सरकार कुछ न कुछ ऐसा उनके लिए जरूर लेके आ रही होगी जिससे उनका भविष्य संवरे और उनका भविष्य उज्जवल बने। कभी किसानों की बात होती है, कभी व्यापारियों की बात होती है, कभी स्वरोजगार की बात होती है, लेकिन हम आज बात करेंगे छात्रों के भविष्य के बारे में, उनके रोजगार स्वरोजगार के बारे में। 1 तारीख को बजट आ रहा है, भारत सरकार का आम बजट आ रहा है। क्या कुछ उम्मीद है छात्रों के लिए, क्या होना चाहिए? कहीं कोई छात्र आपको परेशानी नजर आते हैं? हाँ, कई ऐसे छात्र हैं जो मध्यम वर्ग से हैं, जो अपनी कॉलेजों की फीस देने में असमर्थ हैं। और दूसरी चीज़ें ले सकते हैं कि बजट से एक उम्मीद अपन सरकार से ही रख सकते हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फीस यहीं से कटवाते हैं, एक्सचेंज यहीं से होती है करेंसी, तो उसमें जो कटौती होती है वो कम की जाए। और कहीं ना कहीं हमारे कुछ सरकारी कॉलेज हैं उनमें SC ST OBC के जो छात्र हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति की जो धनराशि है 1-1 साल तक आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक अलग से उन्हें प्रदान की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। सरकार के पास फंड अरेंजमेंट होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लीगल एक्सपर्ट के तौर पे भी तमाम कंपनियां और सरकार के रोजगार होते हैं। आपको लगता है कि इस बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए? जो कि नया बजट जैसा कि 1 तारीख को आ रहा है, आपने बताया कि उसमें मेरे हिसाब से तो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरे इंडिया जा रहा है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है ताकि